जय हिंद दोस्तों। बिहार सिविल कोड क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज आता है उसको हम करने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 90 क्वेश्चन है जो 90 मार्क्स का होता है। तो इसमें सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप अगर टेस्ट सीरीज लगाते होंगे तो आपको पता होगा कि प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए आज का क्वेश्चन हमने की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। पहले हम जीके जिसके क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसके बाद हिंदी और उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखेंगे। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? तो इनमें कौन है जो भारतीय योजना का वास्तुकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है पीसी महालनोबिस। इसको भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है। तो गाइस आप लोग को पता होगा कि भारत में योजना आयोग की गठन जो है 1950 ईस्वी में किया गया था और पीसी महालनोबिस जो था यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो था उद्योग था। यहीं अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसका हैराट डबल मॉडल था जिसका उद्देश्य कृषि को ठीक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A खाली स्थान राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो 371A का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा नागालैंड। तो 371A आर्टिकल जो है इसमें नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया है। यही अगर बात करते हैं 370 की, तो आर्टिकल 370 जो था इसमें जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया था जो कि 2019 में संविधान संशोधन करके इसके कुछ पार्ट को हटा दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को पता लगाने के लिए किस प्रकार का उपकरण का उपयोग करते हैं? तो विद्युत आवेश को पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोस्कोप। इसका उपयोग हम विद्युत आवेश को पता लगाने के करते हैं। यही अगर हम एम्पियर की बात कर लेते हैं तो इसका उपयोग जो है विद्युत करेंट यानी कि विद्युत धारा को प्रवेश करने की पता करने के लिए करते हैं। विद्युत धारा और विद्युत आवेश दोनों अलग अलग चीज़ होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विद्युत आवेश के लिए इलेक्ट्रोस्कोप और विद्युत धारा के लिए आमीटर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष एक प्राकृतिक परिघटना है जो खाली स्थान को दर्शाती है। तो इंद्रधनुष की घटना जब होती है तो यह किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है परिकिरणन। तो आप लोग को पता होगा कि जब बारिश होती है तो सन का अपोजिट साइड में जो इंद्रधनुष बनता है उसमें परिकिरणन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब बारिश के बूंदे में प्रकाश पड़कर परावर्तित और अपवर्तित होने के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकिरणन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी पूरे 21 साल साउथ अफ्रीका में रहने के बाद वापस आया था। तो कब आया था? तो यह 9 जनवरी को वापस आया था 1915 में। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा 9 जनवरी 1915। और 9 जनवरी को ही भारत में स्वदेशी यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे के विविध सांस्कृतिक के लोगों के साथ लाकर भारत का एक स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपरोक्त कथन किसका है? तो यह एक स्टेटमेंट है जो कहा गया था कि भारतीय रेलवे जो है यह स्वतंत्रता दिवस में देश के अलग अलग जगहों के लोगों को लाकर काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाया है। तो यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को कितने दिनों के लिए विलंबित कर सकता है? तो गाइज कोई राज्यसभा जो है लोकसभा द्वारा जो पारित किया जाता है विधेयक कोई भी, उसको मैक्सिमम 14 दिन तक विलंबित कर दिया जाता है और 14 दिन के अंदर ही राज्यसभा को स्वीकृति देना पड़ता है लोकसभा के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, लेटेराइट मिट्टी ... वाले क्षेत्र में विकसित होती है।
तो किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहाँ उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्मियों के मौसम की शुरुआती रातों के दौरान तारामंडल दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? तो गर्मी में जो तारामंडल हमको रात में दिखाई देता है उस तारामंडल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है सप्तऋषि तारामंडल, यह रात को हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान वहाँ के दर्रे के साथ सम्मिलित है? तो यहाँ पे स्थान के साथ साथ वहाँ के पास को दिया गया है, तो कौन सा सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है जेलेपला। यह कहाँ है? यह जास्कर श्रेणी में है, तो यह करेक्ट है। मतलब कि जेलेपला पास जो है यह जास्कर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन किसने कहा था? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, यह किसके द्वारा कहा गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहूँगा। यह किसका स्टेटमेंट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यही महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी क्या था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। यानी जवाहरलाल नेहरू जो है यह हमारा फर्स्ट पीएम रहा है देश का, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोहनजोदड़ो में पाया गया स्नानागार एक विशाल था। तो मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार पाया गया था उसको हम किस नाम से माने किस चीज़ से जाना जाता था? तो यह एक वृत्ताकार था। यहाँ पे आपका ऑप्शन है वृत्ताकार था, बेलनाकार था, त्रिभुजाकार था या आयताकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार पाया गया था वह आयताकार टैंक के रूप में था। तो गाजी मोहनजोदड़ो की अगर हम बात कर लेते हैं तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है यह राखड़ दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। यहीं अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं तो सिंधु का खोज जो है हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा का खोज 1 मिनट, हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में किस स्थान पर गौतम बुद्ध का आत्मज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान किस स्थान पर मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहीं अगर इसके जन्म की बात करते हैं तो लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था, और सर्वाधिक उपदेश जो है यह सारनाथ में दिया था, और कुशीनगर में इसकी मृत्यु हो गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है? तो मेल का जो बॉडी है इसमें किस पार्ट को एडम एप्पल के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है कंठ। माने कि आप जब किसी मेल को देखते होंगे तो उसके कंठ में एक माने कि भाग जो है वो उभरा रहता है, उसी भाग को हम एडम एप्पल के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सूत पिटक के बारे में आपको पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो दिया गया है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बातचीत को संदर्भित करता है। तो मगध के शासक जो अजात शत्रु थे और भगवान बुद्ध के बीच में जो बातचीत हुआ था उस चीज़ को सूत पिटक में संदर्भित किया गया, मैंने लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन हमारा जीके जीएस का था। नेक्स्ट जो हमारा हिंदी का सेक्शन है। तो आइए हिंदी का माने कि हिंदी को देखते हैं। तो यहाँ पे हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का, जिसमें शुद्ध वर्तनी को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका है 71, इसमें धाय का वर्तनी सही वर्तनी आपको बताना, धाय का सही वर्तनी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा, धाय, यह बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। यही अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का,
उद्देश्य को कैसे लिखा जाता है, तो आपको उद्देश्य को बताना है, उद्देश्य कैसे लिखा जाता है। आप जो भी क्वेश्चन जानते हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ अगर क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, उद्देश्य को लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट जो है 73, यहाँ काबिलियत को हम कैसे लिखते हैं, तो काबिलियत को ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, काबिलियत को ऐसे हम लिखते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका जिज्ञासा को हम कैसे लिखते हैं, तो जिज्ञासा का शुद्ध रूप शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो 74 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है जिजीविषा या जिज्ञासा हो जाता है। यही अगर हम दिवालियाँ की बात करते हैं तो दिवालियाँ का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो 75 का जो है यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिवालियाँ। तो यह शुद्ध वर्तनी का 5 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 76 से 80, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द उनके दिए गए विकल्पों से चुनिए। तो यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होता है, इस टाइप के आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, जो सब स्थानों से संबंधित हो, मतलब कि ऐसा चीज़ जो सभी स्थानों से संबंधित है उसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सार्वभौमिक, जो सभी स्थानों से संबंधित हो उसे सार्वभौमिक कहते हैं। अगर सार्वजनिक की बात करते हैं, जो सभी के लिए हो उसको हम सार्वजनिक कहते हैं। सर्वकालिक मतलब हो गया जो सभी काल में प्रेजेंट हो उसे सर्वकालिक कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, सैद्धांतिक जो होता है उसको, उस सैद्धांतिक हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो जीवन में आघात पहुंचाने वाला होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, मतलब कि जिस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान हम नहीं ले जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, अस्थावर होता है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते हैं। सर्वज्ञ क्या होता है, जो सभी जगह व्याप्त हो, मैंने जो सभी जगह मिलता है वो सर्वज्ञ होता है। सनातन क्या होता है, जो आदि से चला आ रहा है, मैंने जिसका कोई अंत नहीं है, वो सनातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट होना क्या कहलाता है, मैंने किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कृतार्थ कहते हैं। मैंने किसी की कृपा से अगर आप संतुष्ट होते हैं उसको कृतार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तक न पहुंचा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, मैंने जिस तक पहुंचा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगम कहते हैं। मैंने जहां तक पहुंचा ना जा सके उसे अगम कहते हैं, और जहां तक पहुंचा जा सके उसे गम्य कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है 81 से 85 तक आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनना है। 5 मुहावरा आपको दिया गया है जिसका विकल्प आपको चुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अंधेर नगरी, इसका इस मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है अन्याय की जगह, माने कि अंधेर नगरी मतलब होता है अन्याय की जगह जहाँ पर किसी प्रकार का न्याय नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंगूठा चूसना, इसका क्या अर्थ होता है, मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है खुशामद करना होता है ना, किसी को अंगूठा चूसना मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशामद करना। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, इसका क्या अर्थ होता है इस मुहावरे का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक कह देना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गागर में सागर भरना। एंड नेक्स्ट है गीदड़ की भभकी देना, यह मुहावरे का क्या अर्थ है, तो गीदड़ की भभकी देने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 2 जो है झूठा डर दिखाना, मैंने किसी को बेवजह डराना, तो उसी को कहते हैं गीदड़ की भभकी देना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मुहावरा हमारा कांटा बोना, तो कांटा बोना का क्या मतलब होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है हानि पहुंचाना, इसका मतलब होता है कांटा बोना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 86 से 88, निम्नलिखित शब्दों में समानार्थी शब्द का चयन करना, मतलब कि समान अर्थ वाले शब्दों को आपको चुनना है। तो प्रतिघात का समानार्थी शब्द क्या होता है ये आपको बताना है। प्रतिघात का समानार्थी शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है
चोट के बदले चोट पहुंचाना, तो इसको हम प्रतिघात कहते हैं। यहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असक्त का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। असक्त का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है अक्षम हो जाएगा। तो असक्त का अक्षम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रंग भवन। तो रंग भवन का समानार्थी क्या होता है, पर्यायवाची ये समानार्थी कहिए। तो रंग भवन का क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। नाट्यगृह मतलब कि जो जहाँ पे आर्केस्ट्रा वगैरह होता है उसी को नाट्यगृह कहते हैं। तो इसको समानार्थी रंग भवन भी कहा जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विलोम शब्द को पहचानना है। तो यहाँ पे आपको विलोम शब्द पहचानना है 89 से 90। तो पहला जो हमारा विलोम शब्द है 89 है, सुकरात का विलोम शब्द क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो अकारात सुकरात का विलोम शब्द है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, यह लास्ट क्वेश्चन हमारा हिंदी का। सच का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है झूठ हो जाएगा। सच का विलोम झूठ हो जाएगा। असत्य का सत्य हो जाएगा। तो आज नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा, नेक्स्ट सेक्शन हमारा कंप्यूटर का। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं कंप्यूटर का। इसमें आपको 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है HTML, मैंने किसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वेब पेज को HTML में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर में लोगो क्या होता है। तो कंप्यूटर में लोगो का क्या मीनिंग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है लोगो एक प्रोग्रामिंग भाषा होता है। जैसे जावा हो गया, ये सब जो होता है ये कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, उस पर विचार करना है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है और कौन सा असत्य है। तो पहले आप इसको पढ़िए। MS वर्ड में लैंडस्केप एक मान पेज मार्जिन का विकल्प है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है MS वर्ड में प्रोस्टेट एक मान पेज मार्जिन विकल्प है। तो यह जो दोनों विकल्प दिया गया है, दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों गलत है। क्योंकि MS वर्ड की बात करते हैं तो इसमें लैंडस्केप जो है यह होम पेज को दर्शाता है, वहीं MS वर्ड में प्रोस्टेट जो है यह कॉलम को दर्शाता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है नेटस्केप नेविगेशन, यह वेब ब्राउज़र नहीं है। यहीं अगर वेब ब्राउज़र की बात कर लेते हैं तो गूगल हो गया, फायरबॉक्स मार्जिनल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ये सभी वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा MS वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य दिया गया। तो यहाँ पे MS वर्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन है जो MS वर्ड से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसमें आपको पूछ रहा है कि MS वर्ड में जो टेबल लिखा जाता है उसमें निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है टेबल में आभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकता। मतलब कि जब MS वर्ड में हम लिखते हैं टेबल को, जैसे कि यह हमारा कॉलम हो गया, ऊपर से नीचे लाइन जो होता है कॉलम होता है, और ये लाइन जो हमारा रो होता है। तो इसमें जो हमारा कॉलम है यह लाइन जो है यह अभाज्य पेज में नहीं आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1943 ईस्वी में JW मौचली एंड J प्रोस्पर इकट द्वारा बनाई गई यांत्रिक हिस्से को तैयार किए गए पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया गया था उसका क्या नाम था, यह ENIAC के नाम से जाना जाता था, जिसको कि JW मौचली और इकट द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
निम्नलिखित में कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? तो इसमें कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं। यह एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। यहीं अगर हम रोम की बात कर लेते हैं, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड निम्नलिखित में कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेब पेज में किस रूप से दिखाएगा। तो ये क्वेश्चन को समझिए कि MS ऑफिस में जो जब हम यूज करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपको व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेब पेज में किस रूप में दिखेगा, मैंने कैसा दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। वेब लेआउट जो होता है इसमें आपको दिखाता है कि आपका जो पेज ओपन होगा उसका व्यू कैसा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में हमको बताना है कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है विजुअल बेसिक, यह एक आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं। मैंने कि कंप्यूटर का जो भाग है उसमें कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है और उसको क्षति पहुंचाता है तो क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमला सतह, जो अटैक सरफेस कहते हैं। मैंने कि कंप्यूटर का जिस भाग से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है उसको हम लोग अटैक सरफेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MS वर्ड के हाल संस्करण जैसे कि MS वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फॉन्ट कमांड समूह में भाग के रूप में निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है। जो MS वर्ड का लेटेस्ट वर्जन है माने कि वर्ड 2016, इसके तहत जो फॉन्ट है इसमें कमांड समूह के भाग को किस रूप में हम दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है चेंज केस के रूप में दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुरक्षा सेवा जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो क्या कहलाता है। तो किसी भी सिस्टम में जो डेटा का सुरक्षा होती है वो गणितीय प्रणाली से किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा भारत का सबसे तेज तथा सबसे बहु पेटाफ्लॉप्स प्रयुक्त नामक कंप्यूटर कौन है। तो भारत का सबसे पहला वो कौन सा कंप्यूटर है जो काफ़ी तेज और बहु प्रोग्रामिंग है, मतलब कि एक साथ अनेक कार्यों को करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान स्थान पुणे में इसको स्थापित किया गया था, जो कि काफ़ी तेज और बहु प्रोग्रामिंग कंप्यूटर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है। MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 शुरू करते हैं और B3 रेशियो G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में आपका क्या प्रदर्शित होगा। तो क्वेश्चन को समझिएगा। MS एक्सेल में जो वर्कशीट होता है जब B से शुरू करके B रेशियो G9 को हम सेलेक्ट करते हैं तो यह क्या हमको शो करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है B3 को दिखाएगा। हम रेशियो में जिस चीज़ को लेते हैं तो पहला जो रेशियो होता है वही हमको बॉक्स में होता है। तो आज यह फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।